पाकिस्तान ने कल रात फिर से सीज फायर का वायलेशन किया। एक बात साफ हो चुकी है एकदम कि ये मानने वाला तो नहीं है। सवाल उठता है कि भारत के पास दूसरे क्या रास्ते हैं अगर युद्ध ना किया जाए तो देखो इसके 3 पॉइंट है। सबसे पहला, जो भारत ने अपने पॉलिसीज में चेंज किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जैसे न्यू नॉर्मल पॉलिसी। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर पाकिस्तान एक भी आतंकवादी हमला हम पे करता है तो उसके जड़ पर हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में घुसकर वार करेंगे। भारत ने साफ कहा है कि आतंक को सहारा देने वाली सरकार और आतंकवादी, भारत इनमें फर्क नहीं समझेगा। अब भारत ये प्रूव कर सकता है पूरी दुनिया के सामने कि इनकी आर्मी और इनके आतंकवादी एक ही है, वो अलग नहीं। लेकिन इसके लिए भारत को करना क्या होगा, इन्हें नाम देना होगा एक पाकिस्तान की आर्मी को, या तो ये आतंकवादी हैं या आतंकवादियों के लिए काम करते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर ये जो न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है पाकिस्तान, भारत ने ये भी साफ किया है कि इनकी धमकी नहीं चलेगी। लेकिन पाकिस्तान पे भरोसा तो है नहीं, अगली बार फिर उठेगा, फिर कह देगा कि हम न्यूक्लियर से उड़ा देंगे। तो इसके लिए भारत के पास ऑप्शन है डी न्यूक्लियराइजेशन पॉलिसी। देखो ये कैसे हो सकता है, न्यूक्लियर जहाँ रखा जाता है जिस भी देश के पास ना, उसको रखने के लिए उसमें खर्चे आते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए। माना जाता है कि पाकिस्तान करीब $2 बिलियन के आसपास खर्चा करता है, उसमें हेल्थ और एनवायरमेंट चीजें जोड़ दें तो और भी बढ़ जाता है खर्चा। और पाकिस्तान वैसे भी लोन दुनिया से लिया रहता है। तो अगर हम दुनिया के सामने ये प्रूफ कर दें कि पाकिस्तान के पास अपना खर्चा चलाने का है नहीं और ये न्यूक्लियर के लिए इतना पैसा ले रहे हैं, दुनिया से कर्ज दिया जाता है, फिर ये आर्मी को फंड देते हैं और आर्मी कहाँ न्यूक्लियर में खर्चा करती है। हमें IMF में स्ट्रॉन्ग बनना होगा, हमें US और इन जैसे कंट्री से बड़ी बात करनी होगी कि इनको जब पैसा दिया जा रहा है तो ये इसी जगह यूज कर रहे हैं। IMF में स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, अभी इंडिया के पास 2.75% वोटिंग राइट है, जो कि बढ़ाया जा सकता है। बढ़ेगा कैसे, जब भारत की GDP बढ़ेगी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और बहुत सी चीजें। तीसरा ऑप्शन आता है बाल्कनाइजेशन। देखो बाल्कनाइजेशन को आसान शब्दों में कहे तो कोई देश जो आपके साथ नहीं रहना चाहता, मतलब एक देश अलग अलग हिस्सों में टूट जाए। पाकिस्तान में ऐसे कई इलाके हैं, सबसे बड़ा बलूचिस्तान, पश्तून और सिंध जैसे इलाके हैं जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। अगर हम इनको फंड करें और इनको हम खड़ा कर ले जाए पाकिस्तान के खिलाफ कि ये रहना नहीं चाहते, तो हम दुनिया में फिर से एक बार प्रूव कर सकते हैं कि इनका बाल्कनाइजेशन हो रहा है। इनको न्यूक्लियर की जरूरत है क्या? बाल्कनाइजेशन पहले भी बहुत हो चुका है। वेस्टर्न में कई सारी कंट्रीज जो बनी है वो बाल्कनाइजेशन के ही कारण बनी हुई है। और बाल्कनाइजेशन सबसे ज्यादा पॉसिबल तब होता है जब किसी देश की इकोनॉमी गिर रही हो। और पाकिस्तान को तो वैसे भी अगर दुनिया से अलग अलग किया जाए तो इनका बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। और एक पॉइंट, बाल्कनाइजेशन रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी होता है। और पाकिस्तान आज किससे जूझ रहा है? पानी से, जो भारत ने रोका है। तो भारत का विजन लंबा है, ये बात एकदम क्लियर है। हो सकता है कि सरकार युद्ध नहीं रणनीति से ही इनको मारना चाह रही हो। तो ये फिलहाल 3 ऑप्शन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना।